जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें ही होती है सफलता, हासिल उन्हें ही होती है सफलता, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, दिस इज आरजे अमायका और आप सुन रहे हैं दी अमायका शो। स्पोर्ट्स में कई लोगों ने अपना नाम बनाया है, वहीं अगर लड़कियों की बात की जाए तो वो भी किसी फील्ड में लड़कों से कम नहीं है। चाहे वह स्पोर्ट्स की बात हो, बिजनेस की बात हो या फिर घर को बनाने की ही बात क्यों ना हो। बैडमिंटन की बात करें तो बहुत सी फीमेल प्लेयर्स सक्सेसफुल हुई हैं, जैसे कि ज्वाला दत्ता, पीवी सिंधु और एक और प्लेयर जिन्होंने भारत में बैडमिंटन को पॉपुलर कर दिया। 2012 के ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली द वन एंड ओनली साइना नेहवाल। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या थी इनकी लाइफ जर्नी। साइना नेहवाल का जन्म 17 मार्च 1990 को हरियाणा के हिसार में हुआ। हरियाणा एक ऐसी जगह जहां उस टाइम तक कुछ ऐसे गांव थे जहां बेटी होने पर लोग उन्हें पालना तो दूर हमेशा से उन मासूम बच्चियों का विरोध करते थे, क्योंकि लोगों की मेंटेलिटी थी कि घर में सिर्फ लड़का जन्म लेना चाहिए। यहाँ तक कि इनकी दादी का भी यही मानना था। इनके पैदा होने पर कई दिनों तक इनकी दादी ने इनका चेहरा नहीं देखा था, पर इनके पेरेंट्स की मेंटेलिटी बिल्कुल अलग थी। इनके फादर हरिवीर सिंह नेहवाल, जो कि हरियाणा में एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे, और माँ उषा रानी नेहवाल, जो कि एक हाउसवाइफ थी। पर आपको बता दूं, इनके पेरेंट्स पहले एक बैडमिंटन प्लेयर रह चुके हैं। हालांकि नेशनल लेवल तक नहीं पहुंच पाए, पर दोनों स्पोर्ट्स में चैंपियन थे। और शायद यही रीजन था कि इन्होंने साइना को कभी स्पोर्ट्स खेलने से इनकार नहीं किया। जब ये छोटी थी तब इनके फादर का ट्रांसफर हैदराबाद हो गया और यहाँ इन्हें बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, क्योंकि जब कोई इंसान नॉर्थ से सीधा साउथ शिफ्ट होगा तो वहाँ का एनवायरनमेंट, बोलचाल, ट्रेडिशनल खान पान सब अलग था। और उस टाइम स्कूल से घर और घर से स्कूल, बस यही इनका शेड्यूल रह गया था। यह सब देखकर इनके फादर ने इन्हें कराटे क्लास भेजना शुरू कर दिया और साइना बहुत कम टाइम में कराटे की ब्राउन बेल्ट बन चुकी थी। पर शायद इनका पैशन इस चीज में नहीं था, इसलिए एक दोस्त के कहने पर इनके फादर ने इन्हें बैडमिंटन क्लासेस भेजना शुरू कर दिया। और सिर्फ 8 साल की एज में इन्होंने अपना कैरियर बैडमिंटन में चुना। इन्होंने पुलेला गोपीचंद को अपना कोच चुना और उन्हीं के इंस्टीट्यूट में जाना शुरू कर दिया। आपको बता दूं, पुलेला गोपीचंद पीवी सिंधु के भी कोच रह चुके हैं। पीवी सिंधु, जो कि बैडमिंटन की एक बहुत बड़ी हस्ती है। इनकी बायोग्राफी मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। महज 13 साल की एज में साइना ने 2003 में अपना पहला जूनियर नेशनल चैंपियनशिप जीता। इसके बाद तो मानो इनकी जर्नी कभी रुकी ही नहीं। सन 2006 में नेहवाल ने अंडर 19 नेशनल चैंपियनशिप जीतकर एक हिस्ट्री का निर्माण कर दिया, जिसमें ये इंडिया की पहली बैडमिंटन प्लेयर बनी जिन्होंने एशियन सैटेलाइट बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता था। इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से भारत का नाम बैडमिंटन में पॉपुलर कर दिया। आपको बता दूं, इनके सारे अचीवमेंट में पहला वर्ड यूज हुआ है
यानी कि ये हमेशा से फर्स्ट रही हैं। इसके बाद द वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में ये फर्स्ट आई। जून 2009 में ये पहली इंडियन बनी जिन्होंने BWF सुपर सीरीज टाइटल जीता। क्या होता है, बैडमिंटन में एक उबर कप चैंपियनशिप होता है जिसमें फाइनल तक ये अपनी टीम को लेकर गई और 2010 के इंडिया ओपन ग्रैंड पिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया। पर अभी भी ये यहाँ नहीं रुकी, बल्कि जब दूसरा BWF सुपर सीरीज टाइटल हुआ तो इन्होंने चाइना की एक फेमस प्लेयर ताई जू यन को हराकर अपना नाम रोशन कर दिया। चाइना के प्लेयर बैडमिंटन के लिए काफी फेमस होते हैं, यहाँ तक कि BWF की जो भी लिस्ट होती है उसमें फर्स्ट 5 प्लेयर्स का चाइना से ही होता है। और इतनी बड़ी सक्सेस मिलने के बाद इन्हें 24 जून 2010 को BWF द्वारा वर्ल्ड की 3rd नंबर की वुमेन सिंगल्स बैडमिंटन वर्ल्ड रैंकिंग मिली और ये इनकी लाइफ की बहुत बड़ी सक्सेस साबित हुई, क्योंकि आज तक इंडिया से कोई भी फीमेल प्लेयर वहां तक नहीं पहुंच पाई थी। और सबसे हैरान कर देने वाली बात, एक बार फिर इन्होंने जापान में आयोजित सुपर सीरीज टाइटल को जीत लिया, यानी कि लगातार 3 सुपर टाइटल। और अब वो वक्त आ गया था जिसकी वजह से ये इतनी फेमस हो चुकी थी। 2012 का लंदन ओलंपिक, जिसमें इन्होंने इंडिया के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसके बाद भी इन्होंने बहुत से टूर्नामेंट जैसे कि स्विस ओपन, थाईलैंड ओपन, इंडोनेशिया ओपन, डेनमार्क ओपन और फ्रेंच बैडमिंटन ओपन जैसे टूर्नामेंट जीते। लेकिन 2015 में एक ऐसा टाइम आया जब इनके एंकल में इंजरी हो गई, इसलिए कुछ सालों तक इनकी परफॉर्मेंस बहुत डाउन रही। लेकिन फिर भी ये हारी नहीं और 2 अप्रैल 2015 में इन्हें फर्स्ट इंडियन वुमेन्स प्लेयर टू द वर्ल्ड नंबर 1 बैडमिंटन घोषित कर दिया गया। इसके बाद तो ये आज तक कभी नहीं रुकी। अपनी मेहनत के दम पर बहुत से मेडल और अवार्ड अपने नाम कराए हैं। 2019 में इन्होंने एक नेशनल चैंपियनशिप जीती और इस गेम में सेकंड टीम में PV सिंधु इनके अपोजिट में थी। ये भारत की पहली ऐसी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में भारत को 3 बार रिप्रेजेंट किया है। 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया है और उसके पहले भी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और अर्जुन अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और आप जहाँ भी मुझे सुन रहे हैं वहाँ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ, क्योंकि जब कुछ ना हो छुपाने को तो बहुत कुछ होता है दुनिया को दिखाने को। शुक्रिया।